कौन सा बड़ा काम किया? गलती की आपने, बनाना नहीं था पहले आपको। आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ब्रूट मेजॉरिटी पर अपना कानून बनाया। जो स्टेट लेसल सब्जेक्ट था उसको आपने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से 750 किसानों की मौत हो गई और 1 साल से किसान प्रोटेस्ट कर रहा है। पॉलिटिकल लॉस आपको नजर आ रहा था। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक ऑफ करती, हमारा ओपिनियन है। इसीलिए इनको हालत मजबूरी में अपने ईगो को और अपने प्राइड को सॉल्व करके इस कानून को रिपील करना पड़ा। आप लोगों का ये पहले भी आरोप था कि उस समय बिना कंसेंट के ये बिल पास हुए। अब जब ये बिल वापस लिए गए तब भी आरोप लगा रहे हैं कि डिस्कशन नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से फैसला नहीं लिया और खुद जाकर देश को बता दिया कि भाई हमारी सरकार इस कानून को रिपील कर रही है। फिर कलेक्टिव पार्लियामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपने अनाउंस कर दिया, बाद में कैबिनेट को लेके आते हैं। और अगर आप यहां पर डिस्कशन अलाउ करते, जो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट में है कि कई लॉज को, कवानीन को रिपील हुए, उसका डिस्कशन हुआ लोकसभा में, मगर आप नहीं चाहते थे कि आप पर कोई क्रिटिसाइज करे, आपकी गलती को बताए, आपको आईना दिखाए, इसलिए आपको ये पसंद नहीं था, तो इसलिए आपका डिस्कशन नहीं अलाउ करेंगे। अरे भाई, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा ना। देश के प्रधानमंत्री हैं आप कोई गयासुद्दीन बालबन या नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य तो नहीं है कि आप एक फरमान जारी कर दें हम सुन लें। इस बताइए फिर 750 किसानों की जो मौत है उसका क्या करेंगे? उनकी मदद करेंगे नहीं करेंगे? आप यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, आपने ये दावा किया है कि 100 से ज्यादा सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे। ऐसे समय में क्या ये सही होगा कि ये बिल वापस लिए गए और बीजेपी को फायदा हो जाए आने वाले चुनाव में? बीजेपी ने चुनाव को सामने रखकर ही हालत मजबूरी में अपने पॉलिटिकल लॉसेस को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये आपको घाटा पहुंचा सकता है आगामी चुनाव में, ये बिल वापस लेना सरकार? किसको पहुंचा सकता है? आपको। हमको? एक मुद्दा आपसे छीन लिया बीजेपी ने। हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। प्राइस राइज का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, सरसों के कीमतों का मुद्दा है, योगी की पुलिस की और उनकी सरकार की मुसलमानों को लॉकअप में मारने का, दलितों को मारने का मसला है। बहुत मुद्दे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि एक ही मुद्दा है? क्या, बहुत मुद्दे हैं। और ये इनको देखिए आप, बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है यूपी में। लॉस या हार रहे हैं बीजेपी? अब देखते जाइए, अभी तो शुरू। आपने इससे पहले भी ये दावा किया और रिक्वेस्ट भी की कि सीए का बिल और 370 जैसे कानून भी वापस। देखिए, ये जो फार्म लॉस को रिपील किया गया उसमें एक वर्ड लिखा गया, दो चीजें हैं में कि एक तो ये कि एक किसानों का छोटा सा तबका है इस कानून के खिलाफ था, दूसरा आजादी का अमृत। अरे भैया, ये सरकार अगर मुजाहिदीन आजादी को मानती है तो उनका पैगाम, उनका स्पिरिट क्या था कि देश में कंसेंसस और कंसेंट पैदा करे कानून बनाएंगे। यहां पर तो अपनी ब्रूट मेजॉरिटी पर बनाकर आप कहां के आजादी के अमरूद की बात कर रहे हैं? आप तो तौहीन कर रहे हैं उन जंग आजादी के मुजाहिदीन की। और अगर छोटा सा तबका खिलाफ है तो भारत में आज एक बहुत बड़ा तबका जो संविधान को चाहता है और मोहब्बत करता है, वो ये कह रहा है कि CAA का कानून रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, जो आर्टिकल 14 का ग्रेव वायलेशन है। इसीलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि उसको वापस लिया जाए CAA कानून को।